अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ चाइनीज़ फूड खाने, क्योंकि मेरा आज आखिरी रोज़ा है। तो मैंने कहा चलो आज टाइम से निकलेंगे तो टाइम से नई जगह का फूड हम ट्राई कर सकें। और देखो कितना खूबसूरत मौसम था, ये तो कैप्चर किए बगैर मैं रह ही नहीं सकती थी। लाइक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे तो पर्सनली। तो फाइनली मैं किमो नाम था रेस्टोरेंट का, जो यहाँ का बहुत फेमस है F6 का। तो यहाँ पे आने तो ज़रूरत, और अंकल खड़े थे चीज़ें लेके, तो ये मुझे चाहिए नहीं थे। तो ये F6 में है, तो आप यहाँ पे आके इसका फूड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर आउटडोर सीटिंग भी थी जो बहुत खूबसूरत है। मौसम बहुत खूबसूरत है, तो सब लोग बाहर बैठने के प्रेफर करें। मेरा गला ख़राब था तो मैंने कहा चलो अंदर ही बैठते हैं। तो अंदर से सीटिंग भी बहुत कंफर्टेबल थी और इतना सुकून था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब जिसको सुकून वाली जगह पसंद हो ना, तो वो यहीं पे आना, वो उसको वो प्रेफर करेगा। मैं भी यहीं पे प्रेफर किया, क्योंकि रोज़ा खोलना था, मुझे था कि बहुत सुकून वाली जगह, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई। और मैंने यहाँ का फ़ूड के बारे में बहुत सुनी हुई थी। अब समझ में आ रहा था खाएँ क्या क्या नहीं खाएँ, लेकिन मुझे डम्पलिंग्स बहुत पसंद है, जिसको हम मोमोज भी कहते हैं। तो वो मैंने ऑर्डर किया, और मुझे चाइनीज़ राइस पसंद है। मैंने कहा चलो वो ऑर्डर कर लेते हैं इसके साथ में। तो मैंने बैठने से पहले बाद में इनको कॉल करके ऑर्डर अपना दे दिया था, क्योंकि हम रफ्तारी के पास पहुंचे थे था लेट ना हो जाए। और ये इनकी स्पाइसेस नहीं होते, तो उन्होंने अपने साथ ही स्पाइसेस दिए होते हैं। स्पाइसेस भी बहुत यम्मी होता है, मतलब बिल्कुल मिर्ची नहीं होता है, और जिनका नाम भी नहीं पता। मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं, तो देखने में तो अच्छे लग रहे थे, तो उम्मीद है अच्छे ही होंगे ना ये। तो ये बात हुई। उसके बाद मैं खाने का वेट कर रही थी, क्योंकि आपको पता अफ्तारी से पहले वाला जो टाइम होता है ना, बंदे का टाइम गुजरता ही नहीं है। और मैंने मतलब यहाँ बैठी हुई मोबाइल भी यूज़ कर करके थक चुकी थी, क्योंकि बाहर मौसम अच्छा था। मैं बाहर बैठना चाह रही थी, लेकिन बाहर जो था मतलब मैं बैठी, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, हवा चल रही थी, मेरी तबीयत पहले ही नहीं ठीक, तो मैंने कहा और ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा चलो अंदर ही बैठ जाते हैं। मैं अंदर बैठ तो की, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और अफ्तारी का टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन दिनों अफ्तारी का टाइम ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ खाने का वेट कर रही थी। और ये था कि खाने इतना लंबा हो रहा था, खाना ही नहीं आ रहा था। पता खाना देख के बंदे को बहुत हौसला हो जाता है। और यहाँ पे इनकी एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, नीट क्लीन पीसफुल, मतलब खाना भी डिलीशियस। खाने का भी रिव्यू आपको दूँगी, तो आप यहाँ पे आए तो आप इसको विज़िट कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा था। और स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था, क्योंकि मुझे कहीं भी जाऊँ मुझे वाईफाई तो चाहिए होता। तो मैंने कहा तो फ़ौरन से वाईफाई मुझे दे दिया। वाईफाई की स्पीड भी यहाँ पे अच्छी थी। और साइड पे इनके टेबल्स थे, जहाँ से बाहर का सारा व्यू आता था, लेकिन वो रिज़र्व थे। सो डेट्स वाई मैंने वो वहाँ पे वो बैठी नहीं थी, कि वो वाली साइड पे रिज़र्व टेबल थे, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैं वहाँ पे बैठी नहीं, क्योंकि वो रिज़र्व थे पहले से। तो फिर यही टेबल था, ये स्टेयर्स के बिल्कुल सामने था। मैंने कहा चलो यही सही है, तो यहीं बैठ जाते। तो फिर मैं यहीं बैठ गई। और ये काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था, और बहुत पीसफुल जगह। पेंटिंग्स बहुत अच्छी उन्होंने लगाई हुई थी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एग्जैक्ट 6:40 हो चुके थे, और यहाँ पे हमारा फूड आना शुरू हो चुका था। और मुझे मीट मार्गेटा पसंद है, तो मैंने वो मंगवाया, और साथ वो डम्पलिंग्स मंगवाए। यहाँ की शेप ज़रा अजीब थी, लाइक थोड़े साइज़ में बड़े थे, लेकिन टू मच यम्मी, बहुत देखने में ही बहुत यम्मी लग रही थी। खाने में कितने यम्मी होंगे। और फ्राइड राइस, तो मैंने एग वाले फ्राइड राइस मंगवाए थे। इन बस काफ़ी क्वालिटी है, कोई भी मंगवा सकते हैं, मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मुझे एग वाले राइस ही पसंद थे, तो मैंने एग राइस मंगवाए। और ये देखने में बहुत फ्रेश लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। आप भी देख रहे हो, आप भी देख सकते हो कि ये कितने ज़्यादा फ्रेश थे। फिर इसके बाद अब मंचूरियन की बारी थी, और मैं उसका वेट कर रही थी कि वो आए, उसको भी मैं वीडियो में जो है कैप्चर करूँ। और मीट मार्गेटा तो मेरा फेवरेट है, वो मैं नॉर्मल ठंडा नहीं मंगवाया, क्योंकि मेरा पहले से ही गला ख़राब था। ये मंचूरियन आ गए थे, और आप ये देखो किस तरह गरम गरम और मज़ेदार मंचूरियन थे। मतलब ये तो बहुत ही मज़ा आया, मतलब खाने में देखने में इतना यम्मी लग रहा है, तो सोचें खाने में कितना मुझे मज़ा आया होगा। तभी सर मैं अफ्तारी का वेट कर रही थी कि रोज़ा खुले, मैं फ़ौरन से खाना शुरू कर। तो आज मैं फ्रूट सैलड नहीं खा रही, मैंने कहा आज डायरेक्ट खाना खाते हैं। खाने के बाद अफ्तारी के बाद तो मैं यहाँ पे पहुँच गई
म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप में, क्योंकि अब मेरे में थोड़ा सा जुनून सवार हुआ है कि म्यूज़िक सीखूं। तो म्यूज़िक सीखने के लिए पहले हमें म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स का जानना ज़रूरी होता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे हैं, मुझे लगा था म्यूज़िक सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है, लोग हर कोई उसको ईज़िली मतलब गा सकता है, सुन सकता है। तब मुझे पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के म्यूज़िक सीख सकें। यहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट जो था वो 10,000 से अबव का ही था। इतने गिटार्स की कलेक्शन थी, मुझे गिटार्स पसंद है, गिटार्स की कलेक्शन थी। मैं देख रही थी इतने महंगे गिटार्स थे कि मैं सोच रही थी कि लोग कैसे अफोर्ड करते हैं। हमें तो लगता था म्यूज़िक वाले बंदे एम ही हैं, लेकिन एम ही नहीं है, उनके पास बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अब तो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए थे, इलेक्ट्रिक गिटार। मुझे नहीं पता था, मैंने वहाँ गई हूँ शॉप में तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार्स भी हैं। और मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि वाह, इनके पास तो इंस्ट्रूमेंट्स गिटार वाले तो इतनी ईजी टू कैरी हर चीज़ आ गई है। तो मुझे कुछ गिटार्स पसंद है, लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। मैंने कहा चलो आज के दिन पैसे हुए तो ज़रूर लूँगी। तो खैर यहाँ से मैं फ्री हो गई, फिर घर की वापसी हो गई। मैंने कुछ ख़रीदा नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि न्यू कलेक्शन थी उनकी ना गिटार की। इनकी एम्बियंस भी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि उसने हर किस्म के यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ था। तो मुझे तो ये शॉप बहुत पसंद है। ये भी F6 में ही शॉप है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो इस शॉप को विज़िट, क्योंकि ये मुनासिब भी चीज़ें हैं। मैंने दूसरी शॉप से विज़िट की, उनमें तो बहुत ज़्यादा रेट्स आप हैं। तो ये ऑर्डर पर भी बनवाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी बनवा सकते हैं।